कहाँ है बेटियों का अपना घर। पापा जब भी मेरी याद आए मेरी गुड़िया से बातें कर लेना। कविता अपनी विदाई की घड़ी अपने पापा अशोक जी से कहती है। अशोक जी, बेटा तू जिस तरह इस घर में खुशियाँ बिखेरती थी, अपने उस घर में भी इसी तरह खुशियाँ बिखेरती रहना। अशोक जी के इतना कहते ही कविता बीच में ही बोल पड़ती है। हाँ हाँ जानती हूँ, अब तो आप यह कहेंगे कि अब वही मेरा असली घर है, उसकी जिम्मेदारियाँ पहले निभाना। अशोक जी, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा तुझे? कविता, हाँ, आपने नहीं कहा, पर दादी मम्मी जब से शादी तय हुई है यही तो कहते आई है, फिर आप भी तो यही कहोगे ना? अशोक जी, बेटा आज तुझे मैं जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। खासकर यह बातें तुम लड़कियों के लिए ही है, और शायद ही आज से पहले कोई पिता ने अपनी बेटी से ऐसी बात कही होगी। बेटा, तुम अपने जीवन में सबके लिए बहुत कुछ करोगी। आज तक तुम बेटी और बहन थी, अब तुम पत्नी बहू का किरदार निभाओगी। काफ़ी सारे रिश्ते नए बनेंगे और मिलेगा नया घर परिवार, पर फिर भी वह तुम्हारा घर नहीं कहलाएगा। इसे तुम्हारा मायका और उसे तुम्हारा ससुराल ही कहा जाएगा। कभी जो तुमसे कोई गलती हुई तो वह ये कहेंगे तुम्हारा घर नहीं, जो यह सब यहाँ चलेगा। तब तुम्हें इस घर की याद आएगी, पर तुम यहाँ आने से पहले भी संकोच करोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा यहाँ सभी परेशान होंगे। बेशक बेटा, अपने रिश्ते, अपने घर परिवार को सबसे ऊपर का दर्जा देना और उसे निभाने में कोई कसर मत छोड़ना, पर बात अपने आत्मसम्मान तक ठेस न पहुँचे तब तक ही अपने झुकने का गुंजाइश रखना। कविता, पर पापा आप कहना क्या चाह रहे हैं? ज़रा खुलकर बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अशोक जी, बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल तो बना दिया कि तुम अब अपने दम पर अपना घर ले पाओ, जो तुम्हारा हो। कभी जो सुकून के 2 पल चाहो तो किसी से भी संकोच करने की ज़रूरत ना पड़े। कविता अपने पापा के इस बात को जहन में रख अपने ससुराल चल जाती है, पर वह इस बात की गहराई को समझ नहीं पाती। उसने अपनी शादी से पहले कई परीक्षाएं दी थी नौकरी की, तो उसका एक नौकरी में चुनाव भी हो जाता है। इस बात से उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। फिर धीरे धीरे वह नौकरी और घर दोनों संभालने लगती है। वह अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने मायके जाने तक की फुर्सत नहीं थी। एक दिन उसे ऑफिस से लौटने में देर हो जाती है, और जब वह आई तो देखा उसका किसी ने भी इंतज़ार नहीं किया। सब खा पीकर मज़े से टीवी देख रहे थे। वह इतनी थकी थी कि बस फ्रेश होकर लेटी ही थी कि उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसका पति रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कविता, अरे आपने मुझे जगाया नहीं? कल रात मुझे तेज़ भूख लगी थी पर मैं सो गई, पर आप तो मुझे जगा सकते थे ना? रवि, तुम्हें अपनी भूख, अपनी नौकरी, बस इन सब की ही परवाह है ना? कभी इस घर की जिम्मेदारियों की भी परवाह कर लिया करो। वह क्यों करोगी, उसके लिए तो है ना मेरी मम्मी। कविता, रवि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं क्या घर के लिए कुछ नहीं करती? अरे ये मेरा घर भी तो है, मुझे भी इसकी परवाह है। रवि, गलत, ये मेरा घर है और इसलिए मैंने तय किया है कि इस घर में जो मैं कहूँगा वही सबको करना पड़ेगा, तुम्हें भी। तुम ये नौकरी छोड़कर घर की जिम्मेदारियां निभाओ, और जो नौकरी करनी है तो घर के सारे कामों के साथ। रवि के इतना कहते ही कविता को अपने पापा की बात याद आ गई, और उसने सोचा मेरे दिमाग से पापा की वह बात कैसे निकल गई। पर अभी भी देर नहीं हुई है। यह सोचने के बाद कविता कहती है, ठीक है, मैं नौकरी के साथ पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालूंगी। उसके बाद से कविता सुबह चिड़ियों के साथ जागती और पूरी रात दुनिया के सोने के बाद सोती। इसी दौरान उसने अपना फ्लैट ले लिया, पर इस बात की खबर उसने किसी को भी नहीं दी। एक रोज़ कविता ऑफिस से लौटते हुए सबके लिए होटल से खाना लेकर आती है, ताकि उसे घर जाकर खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि एक तो वो बीमार थी और दूसरा उसे लौटने में देर हो गया था। उसके घर आते ही रवि उस पर बरस कर कहता है, क्या कहा था मैंने, घर की जिम्मेदारी पहले रखनी होगी। आज तुम्हें अपनी नौकरी और इस घर में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। कविता की सास, अब दफ्तर वाले तो रखेंगे नहीं, घर ही चुनेगी। तुझे तो उसी दिन इसकी नौकरी छुड़ा देनी थी। भगवान की दया से तू अच्छा कमा लेता है, फिर इस महारानी को बन ठन कर काम पर जाने की क्या ज़रूरत। कविता, सही कहा मम्मी जी आपने, रवि तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, फिर मुझसे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत पड़ती है? घर का राशन हो या आपको किसी को तोहफा देना हो, मुझसे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत? यह तो अच्छा कमा ही लेते हैं। और एक और बात,
मेरे पास घर चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर वह घर यह नहीं, मेरा घर होगा। रवि: हाँ, जिस मायके पर इतना इतरा रही हो ना, वहाँ तुम्हारे भैया भाभी 2 दिन में ही तुम्हें भगा देंगे। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जो उसे वहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं भी जगह नहीं मिलती है, यह मत भूलना। कविता: मैंने कब कहा कि मुझे मेरे मायके जाना है? पता है, मेरे पापा ने मेरी विदाई पर कहा था कि बेटा, एक लड़की को हमेशा ही यह सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर की अमानत है। उसका पूरा जीवन देने के बावजूद उसका कोई घर अपना ही नहीं होता, और इसी बात को सोचते हुए उन्होंने हमेशा मुझे अपने दम पर एक घर लेने को प्रेरित किया। यह इसलिए नहीं कि उन्हें आप लोगों के बारे में पता था, और ना ही वो मेरा घर तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जो कभी आज जैसा दिन आए तो मैं सर उठाकर अपने खरीदे हुए घर में जाकर चैन की नींद ले पाऊँ। रवि: कहना क्या चाहती हो तुम? कविता: यही कि मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ, और अब आपको चुनाव करना होगा मुझ में और अपनी सोच में। बेशक ये घर आपका है, पर परिवार हम दोनों का। अगर मैं आर्थिक तौर पर आपकी मदद कर रही हूँ तो आप घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? जब औरत पैसे कमा सकती है तो पुरुष बर्तन क्यों नहीं मान सकता? आज मैं अपने घर में जा रही हूँ, आपका फैसला जो भी हो बता देना। कविता वहाँ से जाते हुए अपने पापा को सलाम कर रही थी कि जहाँ आजकल कई बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर रोते हैं, वहीं एक ऐसे पिता भी हैं जो बेटी को ऐसे कामयाब बनाते हैं।